दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप सबको अपने YouTube चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए मैं आपका बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद करता हूं। आज मैं आपको जब बताने जा रहा हूं मिथुन लगन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। मिथुन लगन का स्वामी कौन है और उसके लगन में यदि 9 ग्रह बैठते हैं तो उनका विश्लेषण किस तरह से होता है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत आज मैं आपको जो वीडियो बताने जा रहा हूँ बुध के बारे में बता रहा हूँ। मैं इस तरह से 12 के 12 लगनों के बारे में बताऊंगा। ये वैदिक की कड़ी के तहत मैंने ये कार्य करा। दोस्तों, मैंने लोशो गिड के में भी इसी तरह करा था। हमारी 81 युक्तियाँ होती हैं, 81 युक्ति के बारे में एक्सप्लेन करा। अब मैं वैदिक में कर रहा हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगता है, कोई सुझाव होता है तो आप मुझे व्यक्तिगत दे सकते हैं। दोस्तों, आप लोग का स्नेह और प्यार देखकर मेरा मन अति उत्साहित होता है। आपको इस स्नेह के लिए मैं आपको कोट कोट धन्यवाद देता हूं और मैं मेरे मन अंदर जितने भाव होंगे उसमें मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहता हूं। दोस्तों, मिथुन लगन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मिथुन लगन है क्या? सब में पहले मिथुन लगन के बारे में हम जानते हैं। मिथुन लगन भौतिक लक्षण क्या है इसके? मिथुन लगन का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। इसकी बुध की 2 राशि होती हैं, मिथुन लगन और कन्या लगन। मिथुन लगन का जो चिन्ह होता है स्त्री पुरुष का जोड़ा, गदा व वीणा हाथ में। मिथुन राशि वाला व्यक्ति, मिथुन एक राजकुमार है। ये हमेशा युवा रहता है। इसका मन हमेशा चलायमान रहता है क्योंकि ये वायु तत्व राशि को बिलोंग करता है। इसका जो लगन तत्व होता है वायु तत्व होता है, जिसके कारण ये हमेशा चलता रहता है। इसका जो स्वरूप होता है द्विस्वभाव होता है, 2 तरफों की, ये कभी अच्छा कभी बुरा, एक ही विषय में 2 बातों को सोचता है। लगन ये पुरुष होता है, कुमार अवस्था। लगन जाति जो इसकी होती है वो शूद्र होती है। शूद्र अगर मिथुन लगन या राशि है, शूद्र से उसका संबंध है। यदि शूद्र से संबंध होता है उस व्यक्ति में झुकने की, सेवा करने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों, राशि से हम सब कुछ जान सकते हैं। जब हम कोई शादी का मिलान करते हैं, हम लड़की अच्छी चाहते हैं। यदि लड़की क्षत्रिय वर्ण की है तो वो क्रोधी स्वभाव की होगी। अगर शूद्र स्वभाव की है तो वो सहनशीलता की प्रवृत्ति की होगी। ये छोटी छोटी बातें हम मैचिंग जब करते हैं उसमें देखनी पड़ती हैं, जिससे कि हमें मालूम हो सके कि लड़की आएगी हमारे घर में निप पाएगी या नहीं निप पाएगी। लगन का अंक जो होता है कंधा होता है। इसका जो कंधा होता है इसे हम मिथुन वो कहते हैं। जीवन रत्न इसमें अगर हमें पहनना है कभी तो पन्ना रत्न पहनना चाहिए। अनुकूल रंग हरा होता है। शुभ दिवस बुधवार और अनुकूल देवता गणपति। व्रत उपवास बुधवार और अनुकूल अंक अगर हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो अनुकूल अंक 5। अनुकूल तारीखें 5, 14, 23। मित्र लगन मेष, तुला, कुंभ, सिंह, कन्या। शत्रु लगन कर्क। व्यक्ति चतुर, निडर, बुद्धिमान। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये बुध का अगर शत्रु है तो एक चंद्रमा है, अन्यथा इसका कोई शत्रु नहीं है। अब मैं आपको मिथुन लगन के बारे में थोड़ा राशि के बारे में बता सकता हूँ। लगन राशि के व्यक्तित्व लगभग एक सही होता है। फिर मैं आपको बुध के बारे में थोड़ा बताऊंगा। फिर लगन में, बुध लगन में जो 9 ग्रह आएंगे उनका प्रभाव बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात छोटी सी बताना चाहता हूँ। मेरे यहाँ कंसल्टेंसी होती है। मेरे यहाँ आज लोशो गिड की क्लास चालू होने वाली है। मैं समय समय पे लोशो गिड कंसल्टेंसी के मात्र मेरे 1100 रुपये हैं और मेरी क्लास के चार्ज मात्र 7100 रुपये हैं। नोट्स मेरे यहाँ उपलब्ध रहते हैं, 1100 रुपये मैं नोट्स देता हूँ। दोस्तों, यदि हमें अपने जीवन के बारे में इन सब बातों का ज्ञान हो जाए तो हम अपनी दशा और दिशा को बदल सकते हैं और हम अपना जीवन को सरल और अच्छा बना सकते हैं। यदि आपकी इस स्थिति परिस्थिति अलाउ करती है, आपकी जिज्ञासा है। दोस्तों, आज हम कहीं चाय पीने बैठते हैं, भोजन करने बैठते हैं तो 1000-2000 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं।
तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, और यदि कोई ईश्वर है तो ज्योतिष के द्वारा आपका जीवन को सरल और अच्छा बनाया जा सकता है। आपके भाग्य में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपके भाग्य के सरल बनाने का प्रयास कर सकता हूँ। जिस तरह से बरसात आने पे मैं बरसात को नहीं रोक सकता, लेकिन एक छाते के द्वारा मैं आपको सुरक्षित एक स्थान पर पहुंचा सकता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मिथुन लगन। ये लंबा सुडौल शरीर, पतला और लंबे हाथ, पतले लंबी उंगलियां, मध्यम रंग, ठोड़ी के पास एक तिल भी हो सकता है, स्पष्ट वचन, इस ऐसे व्यक्ति के स्पष्ट वचन होते हैं, तीखी प्रक्रिया होती है, काली आंखें, लंबी व उन्नत नाक, चेहरे पे मस्सा, घुंघराले बाल, काले काले होठ होते हैं। इनके अंदर गुण क्या पाए जाते हैं? देखो दोस्तों, मैं शास्त्र संगत पढ़ा रहा हूं। यदि किसी का कोची मेच नहीं खाता तो हो सकता है उसकी राशि सही ना हो, उसका लगन सही ना हो, उसके अंशों पे भी निर्भर करता है कितने अंश का है। ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। ऐसा व्यक्ति साहसी, मानवता स्वभाव का ज्ञानी, सहानुभूति और दयालु, ज्ञान, मौलिकता और चुस्ती के साथ उत्तम कार्य, ये एक नटखट प्रवृत्ति का होता है, फुर्तीला होता है और जरूरत के मुताबिक सभ्य को ढाल लेता है, परिवर्तनशील, मिजाज अच्छा होता है, धैर्यवान, बेचैन, मानसिक कार्यों में प्रवीण, संकल्प शक्ति मजबूत, निर्णय शक्ति तीव्र और एकाग्रता उत्तम होती है। यह यंत्र विज्ञान में प्रवीण होता है, प्रत्येक विषय को जानकारी रखता है, वार्तालाप में उत्कृष्ट होता है, कवि, वक्ता, लेखक, संगीतक आदि होते हैं। मैं इसके बताना चाहता हूँ चिन्ह क्या होते हैं। ये दो व्यवसाय भी कर सकता है, दो कार्य साथ साथ सफलतापूर्वक कर सकता है। मिथुन लगन वाले एक कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाते, नौकरी में किस्मत साथ नहीं देती, समाज में सम्मान होता है, महिलाओं द्वारा कार्य में बाधा व हानि होती है, विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए, धर्म और अध्यात्म में रुचि रखते हैं, स्नेह पाने में प्रवीण होते हैं, सामाजिक उत्सव आदि में भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं, विवाह के उपरांत और रुचि रहती है। जहां वर्तमान संगीतकार, कलाकार, वेश्याएं रहती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। शयन कष्ट, मनोरंजन करना, ताश खेलना आदि स्वभाव को इनकी रुचि होती है। अभ्युदय, अन्य व्यक्ति को समझाने में चतुर, संगीत में रुचि, अगर ये व्यक्ति कंसल्टेंसी करते हैं तो बहुत निपुण पाए जाते हैं। संभावित रोग, इनके जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी भी हो सकती है। शुभ वर्ष 33 से 40 वर्ष की आयु का समय इनके जीवन का सर्वकाल होता है। अशुभ वर्ष 47 से 56 वर्ष में कष्ट रहते हैं। आयु 6, 21, 32 वर्ष शुभ होते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, अब मैं आपको बताना चाहता हूं मिथुन ग्रह के बारे में विस्तार से मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं। यदि हमारे मिथुन लगन के अंदर अगर सूर्य हमारे बैठा है तो उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, अब मैं बताना चाहता हूं। यदि मिथुन लगन हो तो सूर्य भाई बंधुओं से शुभ फल देता है और मनोबल बढ़ता है, क्योंकि सूर्य और बुध एक सूर्य के सब में नजदीक ग्रह है। इस कारण से इसकी स्थिति काफी अच्छी और सरल पाई जाती है। मैं आपको बताता है कारण क्या है, मैं आपको व्यवस्थित रूप से सारी बातों को बताने की इच्छा रखता हूँ। इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं होता, यह जिसके साथ होता है वैसा ही हो जाता है। बुध की एक नेचर है, जिसके साथ होगा वैसे ही हो जाएगा। हास्य विनोद का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत बोलना, उसके पास विभिन्न विषयों पर बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। वह राजकुमार है, वह मितव्ययी है, व्यापारी प्रकृति वाला, बुद्धिमान, वाणी, पटुता, तर्क, अभिव्यक्ति, शिक्षा, गणित, डाकिया, ज्योतिषी, लेखाकार। मिथुन लगन वाले सूर्य के साथ होते हैं तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी भी हो सकता है। व्यापार, कमीशन, एजेंट, प्रकाशन, राजनीति में मध्यम व्यक्ति, नाटक, धातु का मिश्रण, मामा, मित्र संबंधी आदि इससे देखे जाते हैं। पदार्थ, हरा चना, पन्ना, तिल, पालक मिश्रित वस्तुएं, ये इसका पदार्थ होती है। स्थान, स्कूल, खेलना, मैदान, पार्क, विश्वविद्यालय। अंग, मस्तिष्क, जीवा, कंठ, वाक शक्ति। रोग, श्रवण शक्ति की हानि, त्वचा की बीमारी, दौरे, चेचक, कफ, वात, कफ, उन्माद और गूंगापन। धातु, रतन, पन्ना, पीतल, सोना, ये सब इसकी गुण और नेचर होते हैं।
बुध ग्रह के, जो कि मिथुन लगन का और कन्या लगन का स्वामी बुध होता है, तो उसके नेचर पाए जाते हैं। यदि सूर्य लगन में बैठ जाता है, सूर्य और बुध आपस में मित्र है, भाई बंधुओं से और शुभ फल देता है, मनोबल बढ़ाता है। चंद्रमा यदि किसी के लगन में बैठ जाता है, आर्थिक पक्ष से भरपूर मदद करता है, मानसिक दुविधाएं देता है, क्योंकि चंद्रमा और बुध आपस में शत्रु हैं। इनको इस तरीके से समझो। मंगल सेहत में खराबी, क्रोध और खिन्नता और मांगलिक योग बनाता है। ठीक है, बुध और मंगल भी एक तरह से आपस में शत्रु हैं, तो इनमें क्रोध खिन्नता मांगलिक योग बनाता है, लेकिन सेहत खराब रहती है। बुध लगन में शुभ फल देता है, सुख सुविधाएं बढ़ाता है, क्योंकि लगन का मालिक बुध और बुध ही ग्रह उसमें बैठ जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में अच्छे ही फल देता है। लगन में शुभ। बृहस्पति ग्रह सुख में वृद्धि, कार्यों में सफलता और रोजगार उत्तम श्रेणी का देता है, क्योंकि जहां बुध है वहां बृहस्पति। बुध मीन्स क्या है? वाणी, और बृहस्पति मीन्स क्या है? ज्ञान। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान उच्च कोटि का हो जाता है और वह व्यक्ति समाज में एक पारंगत कहलाता है। दोस्तों, मैंने बृहस्पति तक का बताया, अभी मैं आपको 4 तथ्यों के बारे में और बताने वाला हूं। उससे पहले फिर मैं आप लोगों को कहता हूं, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, मेरा वक्तव्य पसंद आता है, तो कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से वीडियो इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाती है। और इन वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, मेरी वीडियो को आप पूर्ण रूप से देखेंगे तो आपको बहुत ज्ञान और अनुभव मिलेगा। मेरा दावा है, वादा है। मैं वीडियो के लास्ट में न्यूमरोलॉजी पॉइंट से और वैदिक पॉइंट से कुछ टिप्स भी दूंगा आपको, जो शायद आपको बहुत अच्छे लगेंगे। दोस्तों, शुक्र संतान विद्या की ओर से अनुकूल रहता है, यात्रा और खर्चे अधिक देता है। शनि भाग्य वृद्धि में सहयोग देता है। यदि मंगल से संबंध बन जाए तो स्वास्थ्य हानि करता है। ठीक है। अब राहु बुध का मित्र है। यह ऐसा कि राहु और बुध का योग बन जाए तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। गृहस्थ में तनाव लाएगा, राजनीति में सफल होगा। और केतु कार्य में उलझन, पति पत्नी में तनाव देगा और संघर्ष अधिक करवाएगा। दोस्तों, मैंने कहा था मैंने आपको 9 ग्रहों के बारे में बताया। मेरे यहाँ पे वैदिक की क्लासें पढ़ाई जाती हैं, संपूर्ण रूप से पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, मेरे पे बहुत फ़ोन आते हैं, सर कहीं 11 समय पढ़ा रहा है, कोई 5 समय पढ़ा रहा है। दोस्तों, आप खुद समझदार हैं। यदि आपका चंद्रमा खराब है तो आप गलत कार्य के लिए प्रेरित हो सकते हैं, और अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप मजबूत मानसिकता के हैं, तो आप पे कोई भी हावी नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रख लेना। अब मैं आपको बताता हूं, 5 नंबर बुध का होता है। बुध का यदि लोशो ग्रिड के अंदर 5 नंबर किसी का मिस है, वो कंफ्यूजन रहेगा, वो कभी भी अपने किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा, उसे कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। हमारे लोशो ग्रिड के मुताबिक 5 नंबर का होना अनिवार्य है। 5 नंबर ब्रह्म स्थान है, 5 नंबर बैलेंसिंग है। अगर 5 नंबर नहीं है तो हम अपने जीवन में बैलेंस नहीं बना पाते और हमें परेशानी आती है। और किसी के पास 2, 5, 6 नहीं है, ऐसे व्यक्ति का एक पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा, और ऐसे व्यक्ति की शादी होने के बाद तलाक होने की संभावना भी अधिक होती है। अगर मेल की कुंडली में 2, 5, 6 हैं तो रिश्ता टिक सकता है, अगर 2, 5, 6 नहीं है तो रिश्ता को टिकने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक छोटी सी टिप दी है, और मैं फिर आशा और विश्वास करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे। और मेरी कंसल्टेंसी की फ़ीस मात्र 1100 रुपये है, और लोशो ग्रिड की मेरी 7100 रुपये है। और मैं बहुत जल्दी में एक वास्तु की क्लास भी करने जा रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगा तो मुझसे जुड़ें। दोस्तों, पैसा हम कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन ज्ञान मिलने का एक समय होता है। उस समय अगर हम चूक जाते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, इसलिए मैं ये कहता हूँ, ज्ञान है तो सब कुछ है, और पैसा है तो कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान के आगे हर आदमी नतमस्तक होता है। मैं आध्यात्मिक चिंतन भी करता हूँ, बातें भी बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। जय भारत।